दर्शकों, अभी वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित यहाँ सारे मंत्री और विधायकों के जो बंगले हैं उसके सामने खड़े हैं और दक्षिण परिक्षेत्र के एक विधायक बृजमोहन अग्रवाल उनके अभी बंगले के सामने खड़े हैं, क्योंकि एक दिन बाद कल रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के त्यौहार सामने हैं, यानी कल है रक्षाबंधन। तो यहाँ पे सभी महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं। क्या कुछ यहाँ से उपहार लेके जा रहे हैं, हम उन महिलाओं से चर्चा करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उपहार लेके जा रहे हैं। कहाँ रहते हैं? रायपुर में रहते हैं? हाँ, रायपुर से। कौन से मोहल्ले से हैं? हम लोग लाखे नगर वार्ड से। क्या कार्यक्रम? सावन उत्सव मेला था यहाँ। सावन उत्सव मेला जी। तो बृजमोहन जी आपको क्या क्या उपहार दिए, क्या सौगात दिए? सौगात यही है कि बहन समझ के हमको प्यार के तौर पे, रक्षाबंधन के तौर पे उपहार। ये दीदियों के हाथ में जो बैग दिख रहे हैं छोटे छोटे, क्या है इसमें, क्या क्या दिए? अब हम लोग देखे तो नहीं है भैया कि क्या दिए हैं। अब हम लोग नहीं खोल के नहीं देखे हैं अभी। हाँ, खोल के नहीं। जी, हमारा नाम सुनीता उपाध्याय है। अच्छा आंटी, ये बैग में क्या उपहार मिला है, देखे हैं? हाँ, साड़ी और श्रृंगार का सामान। साड़ी और श्रृंगार। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बृजमोहन जी ने बहुत अच्छा सौगात दिए हैं। हाँ, स्वागत है ना? तो क्या लगता है दक्षिण में फिर से वो अपनी दावेदारी करेंगे, फिर वोट डालना है? हाँ, डालना है। और रक्षाबंधन के बिल्कुल खुशी के इस अवसर पर सबको साड़ी दे करके इनके चेहरे पे मुस्कान लाने की बात की गई है। आप लोग जो साड़ी बता रहे हैं कि आप सबको साड़ी दे रहे हैं, तो लेकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बड़े भैया हैं। यानी फिर से इस बार दक्षिण विधानसभा, रायपुर दक्षिण विधानसभा से अपनी दावेदारी करेंगे तो बिल्कुल जीतेंगे। मतलब जी खोल के ठप्पा लगाएंगे। बिल्कुल है ना? मनाया जा रहा है। यहाँ भी सावन उत्सव। जी आंटी। हाँ भैया, सावन उत्सव जी कल राखी है। कर राखी त्योहार भैया। भाई साहब ने क्या उपहार दिए? हमको साड़ी गिफ्ट दिए हैं भैया, हम लोगों को साड़ी श्रृंगार का सामान दिए हैं। मतलब कल सज धज करके तैयार होके भाइयों को राखी बांधना आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। तो भाई साहब जो अग्रवाल जी हैं दक्षिण विधानसभा से फिर से अपनी दावेदारी पेश करें, इसके बारे में कुछ चर्चा हुआ क्या? नहीं, उस उत्सव का भी कुछ चर्चा नहीं हुआ है। खाली सावन उत्सव था, डांस हुआ, सुवर नृत्य हुआ, बस यही कार्यक्रम चल रहे अभी। अच्छा जी। तो कैसा महसूस हो रहा है उपहार? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी मिला है जी। अगर वो दावेदारी करते हैं फिर से दक्षिण से, मतलब आप लोग जी खोल के बिल्कुल दिल खोल के हम काम करेंगे और वही हम लोग कर भी रहे हैं। अच्छा जी। तो आप लोग क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता? हाँ, कार्यकर्ता हैं। अच्छा जी, तो मैं एक बूथ का अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। आपका नाम क्या है और मेरा कहाँ से आए हैं और क्या किस उत्सव में यहाँ पे आए हैं? अच्छा, मेरा नाम पुष्पा यादव है और क्या बोलते हैं, तीज मिलन समारोह सावन उत्सव के लिए बुलाया गया है, तो हम लोग सभी बहनें आए हैं। तो क्या उपहार मिला है? हम लोग को साड़ी का उपहार दिए हैं भैया ने, और खाना वाना का भी इंतजाम था बहुत अच्छे से। खाना वाना का भी इंतजाम बहुत अच्छे से था। तो क्या कहेंगे हम लोग बृजमोहन भैया के लिए बोलेंगे कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया और ऐसे ही हम लोग बहन लोगों का सम्मान करें। अच्छा, ये मेरे को बताइए कि बृजमोहन जी ने आप लोगों को साड़ी दिया है, श्रृंगार का सामान दिया है, अब जो है वो दक्षिण से फिर से अगर दावेदारी करते हैं तो आएंगे ही भैया, हम लोग आएंगे, लाएंगे ही। मतलब साड़ी और श्रृंगार से ही उससे नहीं, ऐसा नहीं है, उनका काम ही अच्छा है। कुछ लोगों के कारण से नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग तो उनके ही पक्ष में रहते हैं। अच्छा, कितनी भीड़ लेकर के आए हैं यहाँ? भैया हमारे क्षेत्र के माननीय आदरणीय बड़े भैया बृजमोहन अग्रवाल जी 35 साल से आपके क्षेत्र के एक हैं और आपका उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा हमारे और पूरे मोहल्ले के जितना बहन बेटी सुख में दुख में अच्छे में बुरे में सभी आए हैं भैया। इस बार क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी से फिर से दावेदारी करेंगे दक्षिण के लिए? भैया वो है हमारे विधायक और रहेंगे, मगर अभी तक तो कोई खबर नहीं क्यों? नहीं हमारे भैया है। किस सीट क्लियर हो चुका है? हमारे चेहरे दिए तो सीनियर है, मुखिया है, उनका नाम अभी को भी लेंगे। मुखिया नहीं कर सकता, मिलेगा मेरे भैया को और जीतेंगे वो अच्छी बहुमत से। अच्छा, हाँ, परिचय दे दीजिए। मैं चंद्रपाल धनगर, शहीद ब्रिगेड उस्मानाबाद 63 से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। सर, जिस प्रकार से आज सावन महोत्सव आपके बंगले में मनाया जा रहा है, तो महिलाओं में जो खुशी दिखी है
तो क्या ये दक्षिण परिक्षेत्र में ही है कि पूरे शहर में? देखिए, हमारे हिंदुस्तान का और हमारे छत्तीसगढ़ का कल रक्षाबंधन है, उसके बाद में गणेश चतुर्थी है, तीजा है, पोला है। ये सब पूरे हिंदुस्तान में और हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति में लगातार ये त्यौहार मनाए जाते हैं। और विशेष रूप से रक्षाबंधन, तीजा, ये हमारी माताओं बहनों के लिए विशेष पर्व है। और इसलिए माता बहनों ने आज सावन महोत्सव के रूप में उसको मनाया है। स्थान मेरा सरकारी घर है। मैं सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उनका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो और खुशहाल हो। और इसके लिए कार्यक्रम, वैसे भी जो महिलाएं हैं वो धार्मिक होती हैं और जो धर्म की रक्षा करने के लिए काम करते हैं उनका साथ देती हैं। सर, जिस प्रकार से अभी तक 21 नामों को भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, परंतु आपका नाम अभी तक नहीं आया। लोगों में संशय बनी हुई है दक्षिण क्षेत्र में, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, इस बार बृजमोहन जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अब ये मुझे लगता है ये आप लोगों का सिपुगा है। जब 7 बार पार्टी ने विधायक बनाया है, जनता ने विधायक बनाया है, तो 8वीं बार भी बनाएगी। नहीं, लोगों में मैंने जवाब दे दिया। लोगों में ये है कि पत्रकार को बहस नहीं करता, पत्रकार, मैंने जवाब दे दिया आपने जो पूछा। अच्छा सर, एक सवाल है कि LPG को लेकर इन लोग काफी हल्ला गुल्ला करते हैं, पर आज ही का न्यूज है 200 रुपये सब्सिडी कम कर दी केंद्र सरकार ने, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि हमारी सरकार आएगी तो साल में 4 LPG हम मुफ्त में देंगे। क्या हुआ उसका? क्या हुआ? जरा पहले तो उसका जवाब देना चाहिए। हल्ला गुल्ला करने से, और पेट्रोल के रेट में, डीजल के रेट में केंद्र की सरकार ने 5-5 रुपए कम किया। राज्य की सरकार ने क्यों कम नहीं किया? राज्य की सरकार, जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो राज्य की सरकार के खजाने में हजारों करोड़ रुपए बढ़ता है GST के रूप में, तो उसको वो कम क्यों नहीं करती? तो कांग्रेस की सरकार खाली बोलती है, करती कुछ नहीं है। तो इस बार सरकार बनेगी सर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत के साथ में बनेगी। और ये भ्रष्ट सरकार, ये माफिया सरकार, ये गुंडागिर्दी की सरकार, ये लूटमार की सरकार, इस सरकार को जनता इससे मुक्त होना चाहती है और इस सरकार को हटाएगी और बीजेपी की सरकार बनाएगी। सर वो उनका कहना है, कांग्रेस का, ईडी के छापा मरवा करके हमें बदनाम करने की साजिश है, क्या कहेंगे इस विषय पर? ऐसा है, अगर कोई भ्रष्ट होगा, कोई माफिया राज चलाएगा, शराब में घोटाला करेगा, कोयले में घोटाला करेगा, ज़मीन में घोटाला करेगा, रेत में घोटाला करेगा, DMF में घोटाला करेगा, जंगल में घोटाला करेगा, धान में घोटाला करेगा, और अब तो ये भी आ गया है कि पूरे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, गांव-गांव के लोगों को लूटने का काम महादेव ऐप के माध्यम से, उसमें भी सरकार से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। तो घोटालेबाजों को, और फिर जिसमें पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसमें राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। जब आंध्र प्रदेश की सरकार महादेव घोटाले के जांच को ईडी को सौंप सकती है, और जब वहां के तार छत्तीसगढ़ से जुड़ने लगे तो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जांच शुरू कर दी। और जब उसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, इंटर स्टेट अपराध है, जब उसमें दुबई के सूत्र जुड़े हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने ईडी को क्यों नहीं सौंपा? मतलब सरकार से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल हैं, और उनको बचाने के लिए ईडी को सौंपने की बजाय खुद ने जांच की। और जब विशाखापट्टनम की रिपोर्ट के आधार पर ईडी जांच कर रही है, तो मालूम पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो वाइट कॉलर लोग हैं, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों तक अब इसकी आंच पहुंच रही है। बृजमोहन जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं से संवाद कर रहे हैं, लेकिन कल देखने को मिला कि सहायक शिक्षक भर्ती में B.Ed को हटा दिया गया। देखिए, वो युवाओं से संवाद नहीं कर रहे हैं, युवाओं से वाद विवाद कर रहे हैं। युवा जो बोलना चाहते हैं उनको बोलने नहीं देते। पूरा ये संवाद नहीं है, ये सेट है। ये सेट कर कर उन्हीं लोगों से प्रश्न पूछवाए जाते हैं जिनको सिखा के लाया जाता है। आज छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारी परेशान है, रेगुलर कर्मचारियों को उनका केंद्र के समान महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है।
आज दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, आज रसोइया संघ परेशान है, आज शिक्षक अपने वेतनमान को ठीक करने के लिए, आज स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वेतनमान को ठीक करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा वर्ग है जो इस सरकार से संतुष्ट है? हर वर्ग इस सरकार से असंतुष्ट है और नए नए नियम लागू कर कर वो भर्ती नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि उनके पास में वो कंगाल हो गए, पैसा नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। खास करके जब कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार के 36 वादों की बात हुई तो उसमें उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से ईडी के छापे उन पर पड़ रहे हैं, इस वादों की जो बात कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि लगातार जो है ईडी उन पर छापेमारी कर रही है, जिससे वो परेशान हो चुके हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते नज़र आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार से केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो जो है ईडी के छापेमारी कर रही है। सरकार वर्तमान जो छत्तीसगढ़ में सरकार है उसको बदनाम करने का काम कर रही है। इस प्रकार की जो बयान है आपके सामने आ रहा है। क्या आप फिर से रायपुर दक्षिण है वहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे? तो उन्होंने चुप्पी साध करके ये कहा कि हम पार्टी पर छोड़ते हैं और पार्टी क्या करती है वो भविष्य ही तय करेगा। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे ये खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।